बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। दूसरा, वे वहां जाएंगे तो उन्हें स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर ये भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है, पहली क्लास का कैसे, दूसरी क्लास का कैसे, तीसरी क्लास का कैसे, चौथी क्लास का कैसे, पांचवी क्लास का कैसे, और फिर उसी फॉर्म में उसको मांगिए। आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशियो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा मानना है, मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी शिक्षकों से इस बारे में अपील करूंगा, आप एक शिक्षक हैं, जितनी मेहनत करते हैं, देखिए आप ही के साथ के शिक्षक हैं जिनको आज यहां पे सम्मानित किया जा रहा है, आप ही के साथ के शिक्षक हैं, इन्होंने अच्छा किया है, सम्मानित हो रहे हैं। और ये सम्मान एक मंच की एक औपचारिकता होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके द्वारा जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को समझाने और संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे और अपने उस समय जब वह किसी पद और किसी पोजीशन पर जाएंगे तो उन शिक्षकों का स्मरण उनके मन में सदैव होगा। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। याद रखना, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है, जो भी व्यक्ति उसको अनावश्यक जाया करता है और स्वयं काल के प्रवाह का शिकार हो जाता है। हमें काल के प्रवाह का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसके अनुरूप उससे 2 कदम आगे चल करके, आगे बढ़ करके जो दायित्व हमारे पास है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करना है।